नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आज दिन भर चर्चा में रहे एक केस के बारे में। दिसंबर 14 2016 की एक घटना, जिसका एक दिन पहले वर्डिक्ट आया। हाई कोर्ट के एक जज ने उस बारे में एक वर्डिक्ट दिया, जिसको पत्रकारों ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उसकी हेडलाइन मनोहर कहानियों जैसे बनाने के लिए उसको दिया, और उस पे दिन भर लोग अपनी अपनी राय देते हुए दिखे। कुछ लोग चटकारे लेते हुए दिखे, कुछ लोग जज साहिबा को गालियां देते हुए दिखे, कुछ लोगों ने हालांकि उसमें कानून की खामियों के बारे में भी बात कही, और कुछ लोग तो अपना ही अदालत खोल के बैठ गए पूरे दिन। तो आज मैं बात करूंगा उसी केस के बारे में, जिसमें स्किन टू स्किन टच के बारे में एक जजमेंट आया, और उसी जजमेंट के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। दिसंबर 14 2016 की एक घटना। 39 साल 39 ईयर्स का एक आदमी एक 12 साल की लड़की को गुआवा अमरूद देने के बहाने अपने घर में बुलाता है, और उसका सलवार उतारने की कोशिश करता है और उसके ब्रेस्ट को प्रेस करता है। ये प्रोसिक्यूशन का एक केस एफआईआर होती है, उसकी मदर द्वारा एफआईआर होती है, और ऐसा करने के तुरंत बाद उसकी माँ कमरे में आ जाती है और उसको तुरंत लगभग थोड़ी देर बाद एफआईआर करा दी जाती है। और इस मामले में टोटल 5 विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से खड़ा करता है। मदर और वो बच्ची सर्वाइवर, और 2 पुलिस वाले और एक पड़ोसी। इसमें ये पड़ोसी ये कहता है कि बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, इसलिए मैं वहाँ चला गया था, और मैंने ऐसा होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ मुझे आई थी। इस मामले में जो एफआईआर हुई, वो मामला मैं बताता हूँ। एफआईआर किन किन धाराओं में हुई। एफआईआर हुई 354 आउटरेजिंग ऑफ वुमेन मॉडेस्टी, 363 किडनैपिंग, 342 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट। 4 धाराओं में एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। जैसा आप जानते हैं पुलिस के काम करने का रवैया, एक काम के बदले वो 10 धाराएं, जितनी धाराएं उसको याद होती है उतनी धाराएं वो लगा देती है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 4 धाराएं लगा दी गई। जब मामला सेशन कोर्ट में गया, तो सेशन कोर्ट से जो मामला बन के आया, वहाँ से किडनैपिंग की जो धारा लगी थी 363, उसको हटा दिया गया। इसमें माना गया कि किडनैपिंग नहीं हुई है, और पॉक्सो एक्ट जो सेक्शन 8 और पॉक्सो एक्ट के तहत उसको उस आदमी को 39 ईयर्स का जो आदमी था उसको सज़ा सुना दी गई, और उस पर 342 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की भी धारा उस पर अप्लीकेबल रही। अब मामला हाई कोर्ट में जाता है, अपील होती है कि ये जो फैसला रहा वो गलत रहा। मामला एक महिला को जज की अदालत में जाता है। महिला जो जज साहिबा हैं उन्होंने पूरा मामला सुना, और उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया, जो अपना ऑर्डर पास किया इस मामले में, वही ऑर्डर पूरे दिन आज चर्चा का विषय बना रहा। बहुत सारे लोग आज इसमें जज भी बने रहे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डिसीजन भी सुनाए। मुझे लगता है अगर कुल मिला के अगर आंकड़ा देखा जाए तो करीब करोड़ों डिसीजन आए इस मामले में। पर क्या उन लोगों ने अपना डिसीजन पास करने से पहले, अपना ऑर्डर पास करने से पहले, क्या यह ज़रूरी समझा कि केस को समझा जाए पहले कि वाकई में केस आखिर था क्या? दूसरी बात कि हमारी जो आईपीसी की धाराएं हैं वो क्या थी? कोई भी जज देश का आईपीसी की जो धाराएं हैं या संविधान में जो लिखा गया है या अन्य अनेक जो एक्ट्स हैं, उन एक्ट के तहत ही सज़ा दे सकता है। यहाँ पे जैसा कि मैं मानता हूँ, और ऐसा है भी, कि फैसले होते हैं, कोई न्याय नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि उस बच्ची के साथ ऐसा गलत हुआ भी, जो कि अगर आप केस की तहकीकात में जाएंगे, अगर केस को भली भांति समझेंगे, तो शायद ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि जो मामला है वो दिन का मामला था। कोई भी आदमी पड़ोसी के घर से दिन में अगर बुलाएगा गलत काम करने के इरादे से, तो जो प्रोसिक्यूशन का जो केस था कि उसकी सलवार उतारने की कोशिश करी गई, फिर उसको ब्रेस्ट को प्रेस किया गया। ब्रेस्ट प्रेस करने का मामला हमेशा इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि वो पॉक्सो का मामला बन जाए, क्योंकि लड़की 12 साल की थी। क्योंकि केवल सलवार उतारने का मामला होता तो वो मामला पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं जाता। पॉक्सो एक्ट जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 डिफाइन करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मामला बनता ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन ने यह मामला सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 पॉक्सो में बनाने के लिए ही यह वो लाइन जोड़ी गई हो और वह धारा उस आदमी के खिलाफ लगाई गई हो।
क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि किसी आदमी को फंसाने के लिए आजकल बहुत अच्छा ये एक तंत्र है, बहुत अच्छा एक शस्त्र लोगों के पास है कि किसी को पॉक्सो लगवा दो, किसी को SC ST लगवा दो। तो ये सब सारे तंत्र, मैं ऐसा इसमें अपना डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं अब जस्ट अपनी एक राय दे रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, और जज साहिबा ने जब अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने इस बारे में सोचा हो। अब आता हूँ कि उस फैसले के बारे में कि उस फैसले में ऐसा क्या था। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि प्रेसिंग ब्रेस्ट विदाउट डिस्रोबिंग, मतलब होता है कि किसी को नग्न करना, नॉट सेक्सुअल असॉल्ट एज पर द पॉक्सो एक्ट बट ऑफेंस अंडर 354 IPC, आउटरीचिंग ऑफ विमेन मॉडेस्टी। उन्होंने कहा कि प्रेसिंग ब्रेस्ट विदाउट डिस्रोबिंग ये जो है मामला बनता है 354 का, ना कि मामला बनेगा सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट के तहत। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दैट ग्रोपिंग अ चाइल्ड ब्रेस्ट विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वुड अमाउंट मोलेस्टेशन अंडर द IPC बट नॉट द ग्रेवर ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो एक्ट। अब उनका ये इस मामले में कहना क्या था कि ग्रोपिंग अ चाइल्ड ब्रेस्ट विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि सेक्शन 7 जो पॉक्सो एक्ट है वो कहता क्या है। सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है कि हूएवर विद सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजिना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड और makes the child touch the vagina, penis or breast of such person or any other person or does any act with sexual intent which involve physical contact without penetration is said to commit sexual assault। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें वेजिना के बारे में भी बात हुई है, पेनिस के बारे में भी बात हुआ है। दैट मीन्स कि वो बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। दूसरा ये बात हुई है फिजिकल कांटेक्ट। अब फिजिकल कांटेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वही डिफिनेशन जज साहिबा ने अपने ऑर्डर में किया कि फिजिकल कांटेक्ट मींस स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अब इसमें जो उनको IPC की धाराएं जो बताती हैं, पॉक्सो एक्ट में जो लिखा गया है, पॉक्सो एक्ट में जो कानून बने हैं, जो फिजिकल कांटेक्ट जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके तहत उन्होंने अपना ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये मामला पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं बनता। और दूसरी बात, अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात अगर करूं, कोई भी आदमी अगर रेप के उससे उद्देश्य से जाएगा किसी लड़की के खिलाफ, तो अगर वो सलवार उतारेगा और फिर वो ब्रेस्ट प्रेस करने का मामला कैसे बनता है? या तो फिर वो ये रहेगा कि हाँ, अगर कोई ब्रेस्ट शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, सलवार शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है, तो या तो वो ऊपर का मामला बनता कि उसने ब्रेस्ट प्रेस किया, और या तो यह मामला बनता कि सलवार निकाल के उसने कुछ गलत काम करने की कोशिश करी। तो ये दो चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप दिमाग लगाकर इसको सोचेंगे, और शायद यही दिमाग जज साहिबा ने अपना एप्लीकेबल किया और फिजिकल कॉन्टैक्ट को उन्होंने डिफाइन किया, और जो कानून के तहत हो सकता था उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत डिसीजन जो अपना दिया, सही डिसीजन दिया। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ, बच्ची के साथ गलत हुआ, अगर इनकेस अगर ऐसा हुआ होगा, सही में ऐसा उस बच्ची के साथ हुआ होगा, तो हो सकता है कि इसमें न्याय नहीं हुआ, लेकिन जो फैसला हुआ वो कानून की जो किताब है उसके तहत हुआ। अगर आप और हम ये चाहते हैं कि नहीं वाकई में ये कुछ परिवर्तन हो, तो ज़रूरत है कानून की किताबों में कुछ परिवर्तन की, ना कि किसी को बेवजह गाली देने की। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।